हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी है अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे सभी को। तो ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम, तो फिर मेरे काम शुरू हो गए हैं सुबह वाले। तो फिर मैं इधर आ गई थी किचन में। तो मैं कुछ गैस पे दलिया बना रही थी पापा जी के लिए, तो वो बीच में ही ख़त्म हो गई थी गैस। तो फिर मैंने सिलेंडर मंगवाया था। सिलेंडर मैं और मम्मी लेकर आए थे घेर में से। सिलेंडर को घेर में ही रखा था। यहाँ वाला ख़त्म हो गया था जो यहाँ पर रखा रहता है दूसरा सिलेंडर। तो एक सिलेंडर हमारा घेर में था, तो उसको लेकर आए थे हम दोनों वहाँ से। तो फिर मैंने ये लगाया है रेगुलेटर। तो उसके बाद अब हमारा दलिया बनना है। ये बीच में ही बंद हो गई थी। तो अब इस सिलेंडर को मैं, ये खाली सिलेंडर है, इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी बरामदे में। तो फिर मैं उसे आंगन में रख दूँगी कोने में। जब रखने का वो भरने का टाइम आएगा तो तब भरूँगी। देख सकते हो कितने पसीने पसीने हो गए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत भयंकर वाली। बारिश आ तो जाती है, फिर गर्मी इतना कड़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। उधर दलिया भी बन गया था। पापा जी के लिए मैं दे आई थी उन्हें दलिया घेर में। तो ये है कि उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है। तो मैंने गेहूँ भून कर रख रखे थे, तो साथ के साथ मैं मिक्सी में पीस कर उनको बनाकर दे देती हूँ। कभी दूध का दे देती हूँ। नमकीन तो वो कम ही खाते हैं, दूध का खाते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने राजमा रख दिए थे उबलने के लिए। तो राजमा उबल गए थे। तो एक आलू भी मैंने डाल दिया था उसमें बॉईल करने के लिए, तो फिर वो भी हो गया था। तो फिर अब यहाँ पर खाने बनाने की हो गई है तैयारी। तो नहाकर आ गई थी मैं, तो पूजा भी कर ली थी। मैंने टमाटर का पेस्ट भी बना दिया था। मैंने ये इसमें ऑयल डाल दिया था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने ऑयल डाल के फिर मैंने वो पेस्ट भी डाल दिया था। तब हो गया था मेरा तेल गरम, तो फिर वो डाल दिया था। इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मसाला था रखा था फ्रिज में, तो फिर छोले मसाला था वो ही मैंने डाल दिया था, और वो गरम मसाला वो भी डाल दिए थे मैंने। तो फिर मैंने इसमें ये राजमा डाल दिया है कढ़ाई में। आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल और रोटी, तीनों चीज़ बना रही हूँ आज मैं खाने में। तो फिर यहाँ पर मैंने देखो राजमा की सब्ज़ी मैंने बना दी है, तड़का लगा दिया है इसमें, आप देख सकते हो। तो फिर यहाँ पर मैं चावल भिगो दिए थे मैंने, तो इनको मैंने साफ़ कर लिया था। तो मैंने कुकर में थोड़ा सा घी डाल दिया था। तो मैंने घी डालने के बाद फिर इसमें मैं तेज़ पत्ता और 2 लौंग डाल दी थी। तो फिर मैं ऐसे ही छौंकती हूँ चावलों को, अच्छे लगते हैं। तो मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी। तो फिर यहाँ पर मैं उनकी रोटियाँ बना रही हूँ, चावल भी बनाए थे। ये है कि मैं रोटियाँ बनाती हूँ साथ के साथ, ये नहीं है कि चावल ही बना दिए मैंने। तो रोटी ये है कि कोई चावल खाता है, कोई रोटी खाता है, दोनों चीज़ ही बनाती हूँ मैं। थोड़ा सा ही आटा मल लिया था मैंने, 2-2 रोटी डाल दी थी। जो कोई खाएगा रोटियां तो रोटी खा लेगा, जो चावल खाएंगे चावल खा लेंगे। तो फिर उसके बाद अब मैंने लगा दी है थाली। तो अब मैं ये थाली में पापा जी के लिए ही देने जाऊंगी घेर में। पहले मैंने कान्हा जी को ही भोग लगा दिया था। कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर मैंने ये थाली लगा दी थी पापा जी के लिए। तो इसमें फिर ये हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। तो अब ये अगली सुबह हो गई है। तो फिर यहाँ पर ये खेस पड़ा हुआ था यहाँ पर बेड पर, ये चादर भी ऐसे हो रही थी। तो मैं इसको बेडशीट को इसको सही से कर रही हूँ यहाँ पर इसको। तो इसको मैंने इसका खेस की जो है वो तय बना दी है। तो फिर अब मैं यहाँ पर इसके बाद अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। तो यहाँ अब टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। तो मैं सानी वगैरह करके भैंसों के लिए पशुओं के लिए चारा वारा डालकर तो मैं आकर थोड़ी देर लेट जाती हूँ। तो फिर तो इसके बाद तो वीडियो एडिट करती हूँ। तो फिर मैं उठती हूँ 5 बजे के करीब। तो 5 बजे फिर मैं
झाड़ू वगैरह आज तो 6:30 बज गए हैं, सॉरी 5 का टाइम नहीं हो रहा था, 6:30 बज गए हैं, तो मैं गलती से बोल गई थी, सॉरी। तो फिर यहाँ पर मैं उस वाले कमरे में लगा आई थी, तो इधर भी अब लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू इस वाले रूम में। अब ये है कि जल्दी सुबह वाली हमारी बासी घर में लग जाती है तो सही है होता है। तो आज झाड़ू थोड़ा लेट हो गई थी तो मैं जल्दी ही लगा देती थी। आज झाड़ू लेट हो गई थी लगने के लिए, तो मैं जब घेर में से आती थी कभी तो मैं जब ही लगा देती थी कान्हा जी को उठाकर और चाय बना कर के जब ही लगा देती थी। तो फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद तो फिर मैं ये वाला थोड़ा सा आंगन मैंने कहा यहाँ पर मिट्टी वगैरह हो रही है, तो फिर मैं इसको वॉश बेसिन को धो रही हूँ, इसको भी साफ़ कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी यहाँ पर धो दूँगी इसको भी। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़े से बीच में ही इसको पानी डालकर ही धुल रही हूँ। अब देख सकते हो तो इधर थोड़ी ये गमलों इसके बाल्टी में जो रखे पौधे जो लग रहे हैं इसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी थी, तो इनके नीचे हो ही जाता है जब हम पानी वगैरह लगाते हैं तो इसमें थोड़ा सा हमने छेद कर रखा है बाल्टियों में, तो वो निकल जाता है, मिट्टी वगैरह भी निकलती है थोड़ी सी, तो वो हो ही जाता है। तो फिर हमने कहा चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा ही साफ़ कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा आंगन धुल जाएगा तो ठीक अच्छा सा होता है। तो उधर तो मैं आधे बीच में मैं वहाँ पर पोंछा लगा देती हूँ, तो ये ही बीच रह जाता है। ये है कि इतने बड़े आंगन में तो नहीं लग पाता है पोंछा, थोड़े से ही आगे आगे गेट के पास ही लगा देती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आज इसको धुल देती हूँ थोड़े से बीच में। तो फिर मैंने ये देखो सारा धुल दिया है, यहाँ पर अच्छा सा लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी रह गया था, तो फिर मैंने इसको भी थोड़ा सा इसको झाड़ू लगा दी थी, यहाँ पर पानी सब सारा साफ़ कर दिया है। तो फिर इसके बाद मैंने इसको भी धुल दिया है। ये है कि जब साफ़ हो जाता है तो अच्छा सा लगता है। जब हम कुछ काम करेंगे तो मन लगा के तो सब काम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। धुलने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर अब पोंछा लगाने के लिए। तो झाड़ू वगैरह तो मैंने लगा दी थी पहले ही, तो अब पहले मैंने कहा चलो मैं पहले वहाँ धुल जाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पर लगा रही हूँ पोंछा। दोनों कमरों में पहले लगा दिया था तो ये रह गया था बरामदा, तो फिर मैंने कहा चलो अब यहाँ पर भी लगा देती हूँ। तो मैंने ये टीवी चला रखा है, सामने देख सकते हो म्यूजिक वो सॉन्ग चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उधर लगा दिया था, तो इधर आ गई हूँ मैं लगाने के लिए पोंछा। तो यहाँ पर भी इधर से लगा रही हूँ। अब ये है कि पोंछा वोछा लग जाएगा तो फिर उसके बाद मैं सारा काम कंप्लीट होने के बाद फिर मैं नहाने के लिए ही चली जाऊँगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, सिर्फ साढ़े 6:30 तो जब बज रहे थे तो सिर्फ 8 बजे का टाइम हो रहा है। 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पर। पोंछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ किचन की तरफ आ गई थी। तो फिर तो ये बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इन बर्तनों को भी साफ़ कर देती हूँ, अब बाद में ही जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये थोड़े हॉट केस वगैरह इनको भी, ये है कि मेरा डेली का रूटीन होता है तो मैं इनको ही डेली साफ़ करती हूँ हॉट केस वगैरह। तो फिर मैं इनको भी सबको ही साफ़ कर दूँगी। तो ये है कि मैं जल्दी से ही साफ़ हो जाएंगे बर्तन, तो फिर उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद ही जब ही जाऊँगी नहाने के लिए। तो फिर मैं मम्मी कुछ कह रही थी बाहर, तो फिर मैं उनसे बात करने के लिए चली गई थी। तो फिर देखो मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, तो इनके ये भी साफ़ कर दिए थे गैस के। तो मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी, स्लिप भी साफ़ कर दी थी, देख सकते हो। तो फिर मैं नहाकर आ गई थी। तो आज मैं नहाकर यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। आज है मेरा व्रत, आज आठे का व्रत है। जो नवरात्रि में जो आठे भी आती है, तो वैसे भी जो मावस से पीछे जो आठे आती है तो उसको रखते हैं व्रत। जिसका मन करता है वो रखता है, जिसका नहीं करता है वो नहीं रख पाता है। तो मैं आठे का व्रत रखती हूँ।
तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा। तो मैं वो क्या कहते हैं, तो जो कंडा वगैरह जो होते हैं उपला, तो उनको मैं थोड़ी सी वो गुरखली जो होती हैं होली की रखी थी, तो वो मैं थोड़ी गैस पर उन्हें गरम कर लाई थी। तो यहाँ पर मैं धूप कर रही हूँ। धूप मैंने कर दी थी, चिराखी भी जला दी थी और धूप बत्ती भी जला दी थी। तो फिर मैं लौंग के जोड़े भी खेए थे मैंने, तो यहाँ पर खे रही हूँ मैं लौंग के जोड़े देख रही हूँ। तो फिर मैंने थोड़ी सी इसमें सामग्री भी डाली थी। अच्छा लगता है जब हम पूजा पाठ करते हैं तो एक अलग सी खुशी मिलती है हमें। तो यहाँ पर देवी तो मैया रानी की मैंने तस्वीर रख रखी है, नौ दुर्गे वाली। तो एक मैंने कान्हा जी की भी रख ली थी नीचे। इसकी पूजा नीचे बैठ के होती है। चौकी मुझे याद नहीं रही थी निकालनी, चौकी पे ही रखी जाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर तो फिर उसके बाद मेरी पूजा हो गई थी। तो मैं यहाँ पर माथा टेक रही हूँ मैया रानी के आगे। तो आप भी टेक लीजिए माथा। तो माता रानी की जय, जय माता दी। तो फिर उसके बाद मैं पूजा करने के बाद जा रही हूँ मैं और मंदिर पे पूजा करने के लिए। वहाँ एक मैया रानी का मंदिर है, तो वहाँ पर वो धूप लेकर जा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मैं मंदिर पर पूजा करने के बाद आ गई थी। तो मैंने चाय पानी पी ली थी, चाय वगैरह। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो लाइट तो आ रही है तो पूजा भी कर लेती हूँ। सॉरी, पूजा नहीं, वो प्रेस भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ प्रेस। कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मेरे बहुत सारे, तो मैंने कई दिन से प्रेस नहीं करी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा चलो आज मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ कपड़ों पे। तो इनकी टी शर्ट वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो कुछ मम्मी के भी कपड़े थे तो मेरे भी थे, तो इन पे सब पे ही कर देती हूँ प्रेस। इनकी टी शर्ट थी और शर्ट थी, तो कई हो जाते हैं जब कई दिन से नहीं हो पाते हैं तो बहुत सारे कपड़े हो ही जाते हैं प्रेस के लिए। तो नीचे बैठने वाला, नीचे का थोड़ा सा बोर्ड नहीं है, तो मैं ही बेड पर ही खड़े करके ही करती हूँ प्रेस। तो मेरे सारे कपड़ों पर प्रेस हो गई है। तो मैं यहाँ पर अलमारी में रखने के लिए आ गई हूँ। तो ये है कि सलवारों को तो मैं एक जगह रख देती हूँ, सूट जो होते हैं जो मैं उनको एक जगह रख देती हूँ। इतने सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं। तो इनकी टी शर्ट वगैरह जो थी वो भी मैंने रख दी थी यहाँ पर। तो मेरी सब कंप्लीट हो गया था। तो ये हो गया है शाम का टाइम। अब हमारा खाना बनाने का टाइम आ गया है। तो फिर मैंने 2 आलू बॉईल कर लिए थे। तो ये कच्चे आलू मैंने काट लिए थे। तो आगे बताती हूँ क्या करूँगी मैं इन आलूओं का। तो मैंने ये नींबू पानी भी बना दिया था। तो वो नींबू पानी इसलिए बनाया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो नींबू पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था शाम के टाइम। तो मैंने इसलिए बना लिया था तीनों के लिए एक एक गिलास। तो हमने वो नींबू पानी पी लिया था। तो पहले ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो हम जब कुछ काम करते हैं या कुछ बनाते हैं खाना तो थोड़े बहुत बर्तन हो ही जाते हैं। तो मैंने कहा चलो पहले इन बर्तनों को ही साफ़ कर लेती हूँ, बाद में खाना बनाऊँगी। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने बना दी थी, आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी थी, आलू बॉईल जो करे थे तो मैंने इनके लिए आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और फिर मैंने आटा भी मल कर रख दिया था थोड़ा सा। तो बर्तन साफ़ हो गए थे। तो मैंने कहा चलो मैं साथ के साथ इनको स्टैंड में भी लगा देती हूँ, फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो फिर ये जो खाने पीने के जो बर्तन हैं तो वो ही रह जाएंगे थोड़े से। ये है कि साथ के साथ हो जाते हैं तो इतने भारी नहीं पड़ते हैं बर्तन। तो मैंने सब साफ़ कर दिया। तो मैंने ये थोड़ी सी अब सब्ज़ी बना दी थी। तो यहाँ पर मैंने आटा भी मल दिया था। उसके बाद मैं अब यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ। तो पहले मैं इनके लिए रोटी बना दूँगी, बाद में और कुछ अपने लिए बनाऊँगी। आज मेरा व्रत था, तो मैंने जो पूजा करी थी तो आपको मालूम ही है ना।
तो आज 8 थी, ये शाम का टाइम ही हो रहा था। तो फिर मैं इनके लिए यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। ये है कि ये खा लेंगे तो फिर मैं उसके बाद फिर अपने लिए मैं कुछ बना लूँगी उनका। देखती हूँ आगे क्या बनाती हूँ मैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बना दी थी रोटी, उसके बाद मैं उनको देकर आऊँगी रोटियाँ। तो फिर रोटियाँ बन गई थी, तो फिर मैं कान्हा जी के लिए पहले भोग लगाने के लिए आ गई थी। तो उनके लिए ये भोग लगाना ज़रूरी है, पहले उनके लिए है, बाद में औरों के लिए है। पहले हमारे, अब हम इनके ही आगे इनके ही पीछे चल रहे हैं भगवान जी के। जब हम इनका भोग लगाएंगे तभी तो हम कुछ खाएंगे। तो फिर मैंने भोग लगा दिया था, उन्होंने भी सबने खा लिया था खाना। तो फिर यहाँ पर मैं गैस वगैरह सबको ही साफ़ कर रही थी। तो मैंने 2-4 बर्तन थे तो उनको भी मैंने साफ़ कर दिया था, तो आप देख सकते हो। तो फिर उसके बाद मैंने अब यहाँ पर मैंने पकौड़ियों के लिए आलू काटे थे कच्चे अपने लिए। तो कूटू का आटा रखा था नवरात्रि का, तो थोड़ा सा रखा था। तो मैंने कहा आज चलो 8 था तो नमकीन ही खाते हैं ना, इसमें कूटू अन्न नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मेरा ऑयल हो गया था गरम, कढ़ाई में मैंने कर लिया था ऑयल। और रिफाइंड जो होता है वो मैंने कर लिया था, तेल में नहीं बनता है ये, घी में बनता है ये, और चाहे रिफाइंड में बना लो, दोनों में चीज़ों में बनता है। तेल में, सरसों के तेल में बिल्कुल नहीं बनता है ये खाना। तो यहाँ पर मैंने कूटू मिलाकर इसमें मैं अब बना रही हूँ यहाँ पर पकौड़ी। देख सकते हो, देखो कितनी अच्छी लग रही हैं ये करकरारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है नवरात्रि में जब व्रत रखती हूँ। तो इसके साथ मैंने रायता भी बनाया था और मिर्च की और टमाटर की चटनी बनाई थी। तो यहाँ पर मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर वीडियो थोड़ा सा भी मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।